Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and in this series we are discussing the science of class 8th. Our all the old viewers will aware that in this series we have already completed 5 chapters and our 6th chapter which is combustion and flame we will start it today. तो अब तक जितने भी बच्चों ने लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो वो उनको देख सकते हैं, क्योंकि उनको देखने के बाद ही यू विल कम टू नो दैट कि आप इस चैनल के ऊपर इस चैनल को फॉलो करके इस चैनल का यूज़ करके आप 8th क्लास की साइंस को, नॉट ओनली 8th क्लास, मतलब जो भी साइंस की वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं, यू कैन learn it very easily. So without wasting time, today we will start this chapter combustion and flame with a new energy, with new motivation and some of our new friends which will become the part of this family in the last few days. तो आज का चैप्टर है combustion and flame. हर चैप्टर की तरह अभी भी हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे दो पार्ट में. कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं विच इज़ नंबर 1 इज़ कम्बशन एंड द सेकंड वन इज़ फ्लेम. कम्बशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का जलना इज़ नोन एज कम्बशन, और जब वो जलती है तो उसमें जो आग पैदा होती है, उसमें जो लपटें पैदा होती हैं, दैट आर नोन एज फ्लेम. ये इसकी जनरल बात है, लेकिन अभी हम देखेंगे आगे कि कैसे कैसे ये डिफ़र करती हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है. हमने ये देखा है कि हम अलग अलग टाइप के फ्यूल यूज़ करते हैं, घर पर भी, इंडस्ट्री में भी. ठीक है ना, घर पे अगर कोई फ्यूल है तो वो अलग होगा, जैसे एलपीजी हम घर में यूज़ करते हैं. इंडस्ट्री में अगर कोई फ्यूल यूज़ हम करते हैं तो वो अलग होगा. व्हीकल्स को रन करने के लिए अगर हम कोई फ्यूल यूज़ करते हैं तो वो अलग होगा. ठीक है ना, तो आप अपने आसपास देखोगे घर में तो आपको कुछ फ्यूल्स का नाम पता चलेगा. क्लियर? आप उनको जानते भी हो, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ये आप सुनते भी हो. ठीक है ना. तो कौन से फ्यूल्स हैं ऐसे जो ऑटोमोबाइल्स को रन करते हैं? ऑटोमोबाइल्स मतलब कार्स, बाइक्स, ये सारी चीज़ें. ठीक है ना. आपकी लिस्ट में जो आपने लिस्ट बनाई होगी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आई होंगी, जैसे काउ डंग. This is one of the oldest method we used for producing fire, or we used as it fuel. Wood, coal, charcoal, petrol, diesel, CNG, आप सभी इनके साथ familiar होंगे कि इन सबको हम फ्यूल की तरह रेगुलरली यूज़ करते हैं. और इसी के साथ साथ इनके बीच में डिफरेंस क्या है कि अगर आपने एक कैंडल जलाई और दूसरी जगह आपने कोल जलाया, कैंडल एंड कोल, इन दोनों के जलने में क्या डिफरेंस है? क्या आप ये बात डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? आपके घर में आपने देखा होगा कि जब भी लाइट जाती है, तो अभी तो इन्वर्टर है, लेकिन पुराने टाइम जब होते थे या इन्वर्टर की बैटरी जब डाउन हो जाती है तो हम कैंडल बर्न करते हैं. तो ये जो कैंडल है ये क्या होती है? फ्लेम प्रोड्यूस करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है. लेकिन इसी की जगह अगर आप कोल को बर्न करेंगे तो किसी भी टाइप की फ्लेम या किसी भी टाइप की लाइट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी. ये बेसिक डिफरेंस आपने देखा होगा एक कैंडल के जलने में और कोल के पीस के जलने में, यही आपने ऑब्ज़र्व किया होगा. इसी तरीके से आपने बहुत सारे सब्सटेंसेस को बड़ी बड़ी फ्लेम्स के साथ जलते हुए देखा होगा. जैसे कहीं पर पेट्रोल डाल के किसी चीज़ को जलाते हैं तो बड़ी बड़ी फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं. लकड़ी को जलाते हैं तो फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं. कागज़ को जलाते हैं तो फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं. हमारे घर में गैस जलाते हैं हम तो फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं. क्लियर? तो ये केमिकल प्रोसेस क्या है बर्निंग का, कि ये फ्लेम्स क्यों प्रोड्यूस होती हैं. और आप ये भी देखोगे कि इन सब फ्लेम्स का कलर भी अलग होता है. कैंडल की जो फ्लेम है, जो लौ है उसकी, उसका कलर अलग होता है. आप कुकिंग करते हो वो जो फ्लेम है उसका कलर अलग होता है. तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स
and we are going to understand a very important part of our life, that is fire, आग. इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. तो कुछ भी समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज़ कंबशन. 7th क्लास के अंदर आपने एक एक्टिविटी की थी जहाँ पर आपने मैग्नीशियम का रिबन जो है उसको बर्न किया था. उसको बर्न करने के बाद आपने क्या देखा था कि बर्न होने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट प्रोड्यूस करता है. इसी तरह की सिमिलर एक्टिविटी अगर हम तारकोल के साथ करें, ठीक है ना. You have discussed in the last chapter coal and petroleum that what is charcoal. Charcoal is a type of coal. Clear? तो हम उसे एक चिमटी के साथ पकड़ेंगे और उसे फ्लेम के आस पास लेकर जाएंगे. तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि तारकोल जो है वो जलता है, ठीक है ना. उसमें फ्लेम प्रोड्यूस होती है अगर वहाँ पर एयर हो. हम ये भी जानते हैं कि कोल भी जलता है. कोल भी एयर जहाँ पर होगी वहाँ पर जलेगा और जलने के बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा. इन सारी चीज़ों के साथ हम अब इन सभी में आपने एक कॉमन चीज़ देखी होगी कि एयर प्रेजेंट होती है. अगर आप कोल को बर्न कर रहे हैं, तारकोल को बर्न कर रहे हैं, तो इन सब को बर्न करते टाइम पे वहाँ पे एयर प्रेजेंट है. एयर मीन्स ऑक्सीजन. तो एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है. तो ऐसी किसी भी प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं और हम उसे कहते हैं कंबशन. तो सबसे पहले कंबशन क्या है? कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है. कंबशन में क्या होता है? कंबशन में एक मटेरियल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है. अब जो मटेरियल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल. कंबस्टिबल मतलब जलने वाला, कंबशन मतलब जलने की प्रोसेस और कंबस्टिबल मतलब जो जल रहा है. जैसे हम कागज़ को अगर फायर के पास ले जाएं तो कागज़ जलेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा. लकड़ी भी जलेगी और हीट प्रोड्यूस करेगी. कोयला भी जलेगा और हीट प्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कंबशन. और इस प्रोसेस के अंदर जो लकड़ी है, जो कोयला है, जो कागज़ है, उसको हम कहेंगे कंबस्टिबल. इसका एक और नाम भी हम देते हैं फ्यूल. फ्यूल मतलब जो हमारी हेल्प कर रहा है बर्निंग प्रोसेस में हीट को प्रोड्यूस करने में. अभी ये जो फ्यूल है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है. कैसे? वुड है, कोल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सॉलिड. पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? लिक्विड. आपके घर में जो सिलेंडर भरा हुआ है वो जो गैस है एलपीजी, वो क्या है? गैस. तीनों ही हमारे लिए क्या है? फ्यूल हैं. तीनों ही कंबस्टिबल हैं और तीनों ही एयर की प्रेजेंस में हीट प्रोड्यूस करते हैं. कभी कभी क्या होता है, लाइट निकलती है जब ये कंबशन की प्रोसेस होती है और कभी कभी ऐसा नहीं होता. मतलब कभी फ्लेम प्रोड्यूस होगी और कभी नहीं होगी. वो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि क्या हमारा कंबस्टिबल मटेरियल है. अभी हम कुछ रिएक्शन देखेंगे मैग्नीशियम और चारकोल की. वहाँ पे हम देखेंगे कि कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो क्या होता है. क्लियर? हमें क्या करना है, हमें कुछ मटेरियल्स कलेक्ट करने हैं. कौन कौन से मटेरियल्स ये आपकी लिस्ट में लिखे हुए हैं. वुड है, पेपर है, आयरन नेल्स है, केरोसिन है, स्टोन पीस है, स्ट्रॉ है, तारकोल है, मैस्टिक है और ग्लास है. अब इनको आपने क्या करना है? बर्न करना है. और बर्न करने के बाद देखना है कि कहाँ पर कंबशन होगा और कहाँ पर कंबशन नहीं होगा. तो जहाँ पर कंबशन हो रहा है वो मटेरियल कंबस्टिबल है और अगर कंबशन नहीं हो रहा है तो वो मटेरियल नॉन कंबस्टिबल है. ये जानते भी हैं हम. लकड़ी है, पेपर है, केरोसिन ऑयल है, तारकोल है, मैचस्टिक्स है, ये सारे कंबस्टिबल हैं. बर्न करने पर ये फायर और हीट प्रोड्यूस करेंगे. रादर देन आयरन नेल्स है, स्टोन पीस है और ग्लास है, तो ये सारे क्या हैं? ये नॉन कंबस्टिबल हैं. इनको हम जितना मर्जी हीट करें ये गर्म तो हो जाएंगे बट दे कांट प्रोड्यूस फ्लेम, दे कांट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ लाइट.
और भी कुछ कंबस्टिबल सब्सटेंस होंगे, आप उनको इस टेबल में जोड़ सकते हैं। लेकिन जब भी करेंगे ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट तो बहुत ध्यान से करना। अभी एक एक्सपेरिमेंट मैं छोटा सा आपको बताता हूँ जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन। कैसे? आप एक कैंडल लीजिए, कैंडल लेने के बाद उसको जलाइए और ये जो हमारी पहली अरेंजमेंट है इस तरीके से आप ग्लास को उसके ऊपर उल्टा रखिए, लेकिन ग्लास को आपको इस तरीके से रखना है कि उसमें से ऐसे एयर एंटर होती रहे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ 2 वुडन पीस रखे हैं, इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ एयर एंटर हो सकती है। तो ये जो पहला केस है इसमें आपकी कैंडल कभी नहीं बुझेगी, आपकी कैंडल जो है वो जलती रहेगी। क्लियर? सेकंड केस आपका जो है, इस सेकंड केस में आप देखेंगे कि जैसे आपने कैंडल जलाई और कैंडल जलाने के बाद आपने उसको ग्लास से ढक दिया। अब क्या होगा, जब आप उसे ग्लास से ढकेंगे तो कुछ ना कुछ एयर उसके अंदर जाएगी, उस एयर में ऑक्सीजन भी होगी। जब तक वो ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होती तब तक वो कैंडल जलती रहेगी, और जैसे ही ग्लास के अंदर की ऑक्सीजन ख़त्म होगी कैंडल एकदम बुझ जाएगी और वहाँ पे हल्के हल्का ये धुआं प्रोड्यूस होगा, स्मोक प्रोड्यूस होगा। तीसरा केस, तीसरे केस में आपको ऐसा ग्लास लेना है जो नीचे से और ऊपर से दोनों जगह से ओपन हो, या फिर ग्लास को सीधा रख के आपको कैंडल जला के उसके अंदर रख देना है, और फिर जब कैंडल जल रही होगी तो एकदम उसको एक वुडन पीस से कवर कर देना। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपकी जो कैंडल है वो जब तक एयर ख़त्म नहीं होती तब तक जलेगी और उसके बाद बुझ जाएगी, लेकिन स्मोक प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो तीनों केस आपने देखे कि जब एयर एंटर कर रही थी चिमनी में से तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी कैंडल बर्न कर रही थी। दूसरे केस में जब एयर ने एंटर नहीं किया तो इसने फ्लेम ने फ्लिकर किया, वो थोड़ी हड़बड़ाई, हिली और उसके बाद स्मोक प्रोड्यूस हुआ। लेकिन तीसरे केस में जो फ्लेम थी वो फाइनली बुझ गई। क्यों बुझ गई? क्योंकि वहाँ पर एयर ही नहीं थी। दैट मीन्स फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग प्रोसेस, फॉर कंबशन प्रोसेस। एक और एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। आप एक लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा लीजिए जो जल रहा हो, या फिर तारकोल का जलता हुआ टुकड़ा लीजिए, उसको तवे पर रखिए, तवा आपके घर में होगा, और उसको ग्लास के जार से कवर कर दीजिए। व्हाट यू विल सी, यू विल फाइंड दैट थोड़ी देर के बाद वो बुझ जाएगा, वो जलना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि उसको एयर की सप्लाई ही नहीं मिल रही। अगर उसको एयर की सप्लाई नहीं मिलेगी, अगर उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी बेटा, वो बंद नहीं हो सकता। तो ऑल दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट कि कंबशन के लिए, बर्निंग प्रोसेस के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए व्हाट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी दैट कि आपके पास एयर की प्रेजेंस हो, एयर आपको मिलती रहे। फिर आपने कई बार सुना भी होगा कि जब किसी पर्सन को आग लग जाती है उसके कपड़ों में तो उसको ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए। सो वाई डू वी कवर इट विद ब्लैंकेट? ऐसा क्यों करना चाहिए? जैसे ही हम उसको ब्लैंकेट से कवर करते हैं उसको एयर की सप्लाई मिलना बंद हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो सर्दियों में जब हमें ठंड लगती है तो हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एयर होती है, वो एयर बाहर के कम टेम्परेचर को अंदर नहीं आने देती और अंदर हीट को बाहर नहीं जाने देती, बिकॉज एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जैसे ही हम ब्लैंकेट उसको उड़ा देते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई, एयर की सप्लाई कट हो जाती है और उसके कपड़े जो हैं वो जलने बंद हो जाते हैं। इसी तरीके से आपने घर में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि आपके घर में अगर मैच स्टिक रखी है तो वो अपने आप नहीं जलने लग जाती। जब तक आप उसको रब नहीं करेंगे, उसको रगड़ेंगे नहीं माचिस की तीली को माचिस पे, तब तक वो नहीं जलेगी। आपके घर में अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है तो वो भी अपने आप नहीं जलेगा। आपके घर में अगर कोई पेपर पड़ा है, केरोसिन ऑयल पड़ा है, तो वो भी अपने आप जलने स्टार्ट नहीं हो जाते। और आपने सुना भी होगा कई बार जंगल में आग लग जाती है। जंगल में आग कैसे लगती है? गर्मियों के टाइम में जंगल में घास जो है वो सूखी हुई होती है और गर्मियों में जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बढ़ते 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 वो इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पर जो सूखी घास है उसके अंदर फायर प्रोड्यूस हो जाती है।
तो पहले तो वो फायर प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, इसका मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आया होगा जहाँ पर आने के बाद उसमें फायर प्रोड्यूस हुई। उस टेम्परेचर पर आने पर उसको इतनी हीट मिली होगी कि वो फायर प्रोड्यूस कर सका। फिर घास से पेड़ जलते हैं और पेड़ों से पूरा जंगल जल जाता है। इन सभी एग्जाम्पल से हमने ऐसा देखा कि एक स्पेशल टेम्परेचर होता है, जिस स्पेशल टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ता है, फायर कैच करता है। क्लियर? तो वो जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है, जिस लोएस्ट टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर लेता है, उसको हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन का मीन्स होता है जलना, कि उस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद कोई भी मटेरियल जलना स्टार्ट कर देता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक मैच स्टिक रखी है, वो मैच स्टिक कभी भी रूम टेम्परेचर पे अपने आप नहीं जलेगी। कब जलेगी वो? जब आप उसको रब करेंगे, उसी के बाद वो जलेगी। इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस अगर है तो वो तब तक नहीं जलता, तब तक फायर कैच नहीं करता जब तक वो अपने लोएस्ट टेम्परेचर पे ना पहुंच जाए, जो उसका इग्निशन टेम्परेचर है। आपके घर में कुकिंग ऑयल रखा है, वो भी अपने आप नहीं जलता, लेकिन कुकिंग ऑयल को अगर आपने पैन में डाल रखा है, कढ़ाई में डाल रखा है और आप उसे ढक देते हैं तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से वो फायर कैच कर सकता है। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, केरोसिन ऑयल है और वुड है। अगर आप दोनों के पास माचिस की तीली लेकर जाएं तो कौन जल्दी आग पकड़ेगा? तो यू विल फाइंड दैट कि केरोसिन ऑयल जो है वो जल्दी आग पकड़ लेगा, लेकिन लकड़ी को आग फायर कैच करने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए हम केरोसिन को जब घर में प्लेस करते हैं तो हमें उसे केयरफुली प्लेस करना पड़ता है और लकड़ी को हम जहाँ तहाँ फेंक सकते हैं। तो हर एक मटेरियल का एक लोएस्ट टेम्परेचर होता है। देखो, उस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर होगा तब तो वो जलेगा ही, लेकिन वो मिनिमम टेम्परेचर है कि उस मिनिमम टेम्परेचर पे वो फायर कैच कर लेता है और वो जलने लगता है। तो दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। सो इसीलिए जो भी हमारे बर्निंग फ्यूल्स हैं उनको उनकी हैंडलिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उन्हें केयरफुली घर में रखना चाहिए, केयरफुली हैंडल करना चाहिए। अब आप एक घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप क्या करना, इस टाइप का एक पेपर का कप बनाना। पहले तो उसको बिना पानी से भरे ही आप कैंडल के ऊपर रख देना, तो आप क्या देखोगे, पेपर बिल्कुल जल जाएगा। लेकिन अब उस कप के अंदर आप थोड़ा सा पानी डालना और फिर उसको कैंडल के ऊपर रखना। इस केस में आप क्या देखोगे, आपका जो पेपर है वो नहीं जलेगा। अंदर का पानी गर्म हो जाएगा, अंदर का पानी उबलने भी लग जाएगा, लेकिन पेपर नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? उसके अंदर जो आपने वाटर डाला है वो वाटर कागज़ को, पेपर को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचने दे रहा। जितनी भी हीट मिलती है उससे वो अपने आप को अपना टेम्परेचर बढ़ा लेता है, वो बॉयल हो जाता है, लेकिन कागज़ को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने नहीं देता। इसीलिए वहाँ पर पेपर जो है वो नहीं जलता। सो इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें क्या पता चला कि हर एक चीज़ का कोई स्पेशल टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद वो जलने लगता है। अब अगर मैं आपको तीन चीज़ें बताऊं, एक मैं आपको बताता हूँ केरोसिन ऑयल, एक मैं आपको बोलता हूँ वुड, और एक मैं आपको बोलता हूँ आयरन, लोहा। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी जलने लगेगी? तो आप कहोगे सर नंबर 1 केरोसिन ऑयल, बिल्कुल थोड़ी सी आग चाहिए और ये जलने लग जाएगा। नंबर 2 पे आएगा वुड, वुड को केरोसिन ऑयल से थोड़ी ज़्यादा हीट चाहिए, थोड़ा ज़्यादा आग चाहिए, तब वो जलेगा। और नंबर 3 पे आएगा आयरन, आप जितनी मर्जी हीट देते रहो फिर भी ये जलेगा नहीं, इसमें फ्लेम पैदा नहीं होगी। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स क्या है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, थोड़ी सी हीट मिलते ही वो जल जाते हैं। तो ऐसे जो टेम्परेचर्स होते हैं, ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और वो बहुत आसानी से जल जाते हैं, ऐसों को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जो आसानी से जल जाएं।
फॉर एग्जांपल पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इनफ्लेमेबल हैं, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। जैसे ही थोड़ी सी भी हीट इनको मिलेगी ये सभी जलने लगेंगे। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। जो भी मैंने आपको करवाया है यू विल लिसन इट वेरी केयरफुली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। यू विल अंडरस्टैंड, यू विल श्योरली अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। सिर्फ एक मेरी शर्त है, यू हैव टू रीड इट फ्रॉम योर रेफरेंस बुक्स, फ्रॉम योर रीडर बुक। क्लियर? After that, if you find yourself in any doubtful condition, then you can comment me in the comment section. I have also given my number in the description box. You can contact me on the WhatsApp. If you like the video, hit the like button, share it with your friends, and support me please. I will make more such videos for you. Thank you very much. Till then, goodbye, take care.